जय श्री अमरनाथ, जय श्री बाबा बर्फानी। 21 जुलाई 2025 के प्रातःकाल खंडवा से अमरनाथ यात्रा की शुभ शुरुआत हुई। आवश्यक वस्त्रों की तैयारी, ट्रेन यात्रा के लिए सादे भोजन की व्यवस्था, और घर में विराजित समस्त देवी देवताओं को विधिवत पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात हम पहुंचे श्री दादाजी धाम। यह क्षण जैसे यात्रा का आध्यात्मिक संकल्प बन गया। हर हर महादेव। आज हम अमरनाथ की पावन यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। खंडवा के श्री दादाजी धुनीवाले के दर्शन पश्चात सभी साथीगण एकत्र होकर इस यात्रा को भोलेनाथ की कृपा के साथ आरंभ कर रहे हैं। हर हर महादेव। जुड़े रहिएगा इस यात्रा में। हम और आप दोनों साथ बाबा की कृपा प्राप्त करेंगे। इस यात्रा में खंडवा से मेरे साथीगण सुरेंद्र सिंह पवार, आशीष मिश्रा, राहुल सिंह बिसेन, महेंद्र पाटीदार, प्रकाश भाई और राहुल मालविया सहित विनय की सहभागिता रही। श्रावण की हल्की फुहारों के बीच हम धीरे धीरे इंदौर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में मां नर्मदा के दर्शन ने जैसे मन को निर्मल कर दिया। बहती हुई नर्मदा की लहरों में एक अद्भुत शांति थी। हमेशा की तरह सर श्रद्धा से झुक गया। बड़वा से आगे बढ़ते हुए भैरव घाट की घाटियां पत्थरों से टकराती झरनों की कल कल ध्वनि मन को सम्मोहित कर रही है। हर हर महादेव। आज हम सभी मित्रगण अमरनाथ यात्रा के लिए निकले हैं। खंडवा से 6:30 बजे की यात्रा प्रारंभ की थी और लगभग 8:30 बजे हम इंदौर के बाबा चौपाटी पर आ पहुँचे हैं। हल्का फुल्का नाश्ता और उपवास वालों ने हरियाली लेकर अब यहाँ से आगे की यात्रा बढ़ाएंगे। सुबह के 9 बजे के करीब देश की सबसे स्वच्छ सिटी और देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में प्रवेश किया। श्रावण सोमवार होने के कारण पूरे राह में शिव कावड़ यात्रियों की भरमार थी। सुबह के 11:30 बजे इंदौर रेलवे स्टेशन से हमने जम्मू के लिए ट्रेन पर सवार हुए। अपनी आरक्षित सीट को सुरक्षित कर साथ में रखे सामान को भी व्यवस्थित कर लिया। राह भर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए हम जम्मू की ओर बढ़े। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते गए मौसम ठंडा और पहाड़ी होने लगा। अगले दिन हम दोपहर 3 बजे जम्मू के रेलवे स्टेशन पर उतर गए। सभी साथीगणों को साथ लेकर हम जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर FIRD कार्ड के लिए स्थान तलाशने लगे।
FIRD कार्ड अमरनाथ यात्रा विशेष रूप से बालटाल या पहलगाम रूट पर एक सुरक्षा और ट्रैकिंग के उद्देश्य से जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र है। यह कार्ड श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा यात्रियों के सुरक्षा और व्यवस्थापन के लिए अनिवार्य किया गया है। जम्मू पहुंचते ही यात्रियों के लिए बनाए गए FIRD कार्ड की प्रक्रिया और स्वास्थ्य जांच संपन्न हुए। यात्रा के लिए आवश्यक कार्ड प्राप्त करने के बाद जम्मू में सबसे पहला काम परिजनों से सतत संपर्क बना रहे, इसलिए सबसे पहले लोकल नेटवर्क की सिम ले ली। जम्मू स्टेशन से हमने उतर कर भगवती बेस कैंप के लिए ऑटो ले लिया है। वैसे बस भी मिलती है यहाँ से, लेकिन ऑटो भी सुविधाजनक सवारी है और आराम से ले जाते हैं लोग। तो 40 से 50 रुपये का किराया है भगवती बेस कैंप तक का, और आपको जम्मू के भी दर्शन कराते हैं। रघुनाथ मंदिर है, कालिका माता का बड़ा अच्छा बढ़िया मंदिर है। जम्मू वैसे है तो ठंडा प्रदेश, लेकिन धूप की अधिकता होने के कारण गर्मी ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। जम्मू के आसपास ऊंचे लंबे पहाड़ और प्राकृतिक झरनों के कारण यहाँ की नदियाँ सदैव संपन्न रहती है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ भारतीय सेना का दबदबा रहता है। हम तकरीबन 4 बजे भगवती बेस कैंप पर पहुंच गए। सभी साथीगणों के बैग और अन्य जरूरी सामान की जांच उपरांत हमारे आवश्यक दस्तावेजों को भी खंगाला गया। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। हमने कैंप पहुंचते ही सबसे पहले बालटाल के लिए यात्री बस टिकट का इंतजाम कर लिया। जम्मू में हमें घर जैसे स्नेह का स्पर्श हुआ। एक स्थानीय आंटी जी के यहाँ पहुँचे, जहाँ घर जैसा माहौल, आत्मीय आतिथ्य और स्वादिष्ट घरेलू भोजन ने हमें यात्रा की थकान से राहत दी। ऐसा लगा मानो किसी अपने के यहाँ ठहर गए हो। जम्मू से बालटाल की रोमांचक यात्रा का अगला सफ़र हमको तय करना था। अगली रात 3 बजे जम्मू से बालटाल के लिए बस से प्रस्थान करना था। सुबह की चाय लेकर हम हमारी निर्धारित बस की ओर बढ़े। जहाँ भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है, वहीं आशीर्वाद बरसता है। तो आज हम सब मित्रों पर बाबा की विशेष कृपा हुई है, और आज अब देख पा रहे हैं कि अमरनाथ के बेस कैंप में हम यात्रा के लिए तैयार हो चुके हैं। सारी बसेस और यात्री भी तैयार हैं। हमारा जो यात्रा का पड़ाव रहेगा वो बालटाल से रहेगा। जाने वाले पहलगाम से भी जाते हैं, लेकिन साहस और चुनौतियाँ को हमेशा हम लोगों ने चुना है, और इस बार भी हमने चुनौती को ही चुना है। इसलिए बालटाल के रास्ते का ही हमने चयन किया है। सारे युवा साथी तैयार हैं, काफ़ी उत्साह और जोश में है बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए। तो चलिए इस यात्रा में बने रहिएगा। आपको भी बाबा भोलेनाथ के दर्शन के साथ साथ रास्ते में आने वाले मनोहरी प्रकृति के दृश्य कराते रहेंगे। नर्मदे हर हर महादेव। जम्मू से रात 3 बजे बालटाल की ओर प्रस्थान करते समय एक दृश्य बार बार मन को छूता रहा।
हर मोड़, हर पहाड़ी, हर अंधेरे कोने में भारतीय सेना के जवान तैनात थे। 300 किलोमीटर की यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं थी, यह विश्वास की यात्रा थी और इस विश्वास का स्तंभ बने थे हमारे वीर सैनिक। बालटाल तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इस कवच को देखकर यह एहसास गहरा होता गया कि अमरनाथ यात्रा केवल शिव भक्ति की नहीं, भारतीय सेना के त्याग और सेवा की भी यात्रा है। उन जवानों को नमन जिनकी वजह से हम श्रद्धा और शांति से दर्शन कर पाते हैं। रात का गुप्त अंधेरा हो या दिन की रोशनी, जहां भी नजर डाले तो धुंध और सन्नाटे के बीच एक सख्त पर आत्मीय चेहरा दिखता। वर्दी में एक जवान जो ना जाने कब से किस परिस्थिति में अपनी ड्यूटी निभा रहा है। न थकान न शिकायत, बस देशभक्ति का मौन संकल्प लिए खड़ा हुआ है। सुबह की उस घड़ी में जब अंधियारे की धुन धीरे धीरे छटने लगी, तब पहाड़ों ने अपनी असली खूबसूरती दिखाई। ऊंचे ऊंचे शिखरों से सूरज की पहली किरण जब धीरे धीरे नीचे उतरने लगी तो ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने स्वयं आरती उतारी हो। हर चट्टान, हर पेड़ और हर मोड़ पर बसी वो सुनहरी रोशनी मन को मंत्र मुग्ध सी कर गई। इस यात्रा में एक सम्मोहक दृश्य सोनमर्ग का भी था। ऊंचे पर्वत, नीला आसमान और झीलों के किनारे बिखरे सफेद पत्थर, हरियाली से ढकी घाटियां मानो धरती पर स्वर्ग का एहसास करवा रही थी। दोपहर 3 बजे हम बालटाल बेस कैंप पहुंचे। बालटाल, जिसे शिवधाम के देहरे भी कहा जाता है, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अवर्णनीय है। चारों ओर ऊंचे पर्वत, मध्य में बहती नदी और हरियाली से आच्छादित घाटियां, जैसे प्रकृति स्वयं शिव की आरती कर रही हो। मौसम ने करवट बदल ली है। हल्की बूंदाबांदी, बारिशों की बौछार शुरू हो गई है। कल हमारी यात्रा प्रारंभ है, देखते हैं मौसम कैसा रहेगा। जैसा भी होगा मौसम, यात्रा तो करनी ही है, लेकिन थोड़ा खुला रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बारिश भी आएगी तो ठीक है, करेंगे यात्रा तो करना ही है। एक भाई साहब हमको ले जा रहे हैं अपने टेंट सिटी में। काफ़ी सरल स्वभाव के लग रहे हैं। अब टेंट देखते हैं कैसा है इनका। यात्रा को और सुगम और सरल बनाने में हमारे देश के जवान भी लगे हुए हैं बहुत कर्मठता से। भाई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और प्रत्येक नागरिक का बड़ा ख्याल रखते हैं लोग। पूरे सफ़र में हमने देखा कि चप्पे चप्पे पर आर्मी तैनात है। इतना लंबा सफ़र करने के बाद भी किसी के चेहरे पर जरा भी थकावट नहीं है, थकान नहीं है। यही कारण है कि बाबा अमरनाथ की कृपा जिस पर बरसती है वही बाबा के दर्शन कर पाते हैं और अभी भी अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। हमारा टेंट आ गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके की टेंट की व्यवस्था भाई साहब ने करके रखी है। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, फिलहाल तो अच्छा लग रहा है। सुव्यवस्थित टेंट हाउस, शुद्ध वातावरण और वहां की रात्रि का सौंदर्य मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। सितारों से भरा आसमां, शांत हवा और शिव नाम के जप से गूंजता वातावरण, यह दृश्य हृदय में अमिट छाप छोड़ गया।
अमरनाथ यात्रा में सेवादारों की निस्वार्थ भावना। यहाँ आने वाले हर अंगतुक के स्वागत में सेवादार पलक पावड़े बिछाकर खड़े रहते हैं। उनकी आंखों में श्रद्धा है, हाथों में सेवा और मन में केवल एक भाव, यात्री को सहजता और स्नेह मिले। भंडारे के रूप में दी जा रही यह सेवा सिर्फ उदर पूर्ति नहीं करती, बल्कि इसमें समाया निस्वार्थ भाव सीधे हृदय को छू जाता है। हर निवाला, हर कप चाय, हर मुस्कान, यह सब ईश्वर की भक्ति का जीवंत रूप लगता है। सेवा यहाँ कर्म नहीं, एक तपस्या है जो हर यात्री को अनुभूति कराता है कि वह केवल अकेला नहीं है, श्रद्धा के इस मार्ग पर प्रेम और सहयोग उसका सबल है। बहुत ही आनंददायक बालटाल का यह स्थान, और उतना ही आनंददायक ये शेल्टर, गरम बढ़िया बिस्तर दे दिए हैं, साफ सुथरे और काफी आनंद। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। बोल बाप बोल बाप। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से झांकती सूरज की सुनहरी किरणें जैसे स्वर्णिमाचल में लिपटी कोई दुल्हन पहली बार मुस्कुरा रही हो। उस रोशनी में नहाया हर वृक्ष, हर चट्टान यौवन से भरपूर चमकते हुए मानव प्रकृति ने अपना स्वर्णिम मुकुट धारण कर लिया हो। शांत वादियों में बहती ठंडी हवा और दूर से आती शिव मंत्र की मधुर गूंजी, प्रकृति की इस आरती में जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड शामिल हो गया हो। सफर की थकान अभी पूरी तरह उतरी भी नहीं थी कि बालटाल की सुनहरी सुबह ने हमें जैसे सम्मोहित कर लिया। रात के अंधेरे से जब पहली बार सूरज की किरणें पहाड़ों की ऊंचाई से झांकी तो लगा मानो स्वर्ग का कोई द्वार खुल गया हो। बालटाल की यह सुबह केवल एक दृश्य नहीं थी, यह एक अनुभूति थी। आत्मा को स्पर्श करने वाला एक क्षण। वहां खड़े होकर मन ने खुद ब खुद मौन साध लिया। यात्रा के लिए प्रवेश द्वार में प्रवेश करने से पूर्व सभी ने एक स्थान पर रुककर स्वरपहार लिया। गर्मा गर्म दलिया, चाय और कुछ सूखे मेवे, यह न केवल शरीर को ऊर्जा देने के लिए था, बल्कि जैसे माँ प्रकृति स्वयं यात्रियों का आतिथ्य कर रही हो। स्वल्पाहार के बाद जब हम प्रवेश द्वार की ओर बढ़े तो मन में श्रद्धा थी, आंखों में उम्मीद और दिल में एक अद्भुत शांति। अब हम केवल तीर्थयात्री नहीं थे, हम शिव की ओर एक अंतर्यात्मा पर निकले साधक बन चुके थे। यहाँ से हमारी यात्रा विधिवत प्रारंभ हो गई है। हम डोमेल गेट से अंदर प्रवेश कर चुके हैं और लगभग 18 किलोमीटर का सफ़र हमको तय करना है। थोड़ी मुश्किलात ज़रूर आएगी, लेकिन बाबा ने बुलाया है तो दर्शन भी होंगे और मज़ा भी आएगा, आनंद भी आएगा। भोले की भक्ति में लीन है, आनंद भी आएगा। डोमेन गेट से यह 18 किलोमीटर की चढ़ाई किसी तपस्या से कम नहीं थी, परंतु प्रकृति का प्रत्येक दृश्य थकान को उत्साह में बदल देता था। मार्ग पर चारों ओर फैले ऊंचे ऊंचे देवदार और भोजपत्र के वृक्ष मानो आकाश से बातें कर रहे हो। इन पेड़ों के बीच से छन कर आती सूरज की किरणें किसी तपस्विनी के आंचल से टपकते हुए स्वर्ण की कनों से लगती है। और फिर शुरू हुआ वह मार्ग जो केवल पैरों से नहीं, हौसलों से तय होता है।
यात्रा बेशक कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं है। यहाँ हर मोड़ पर आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। हर चढ़ाई पर आस्था और धैर्य का सहारा बनता है। यह यात्रा शरीर से अधिक मन की है। यहाँ पग पग पर खुद को पाने की अनुभूति होती है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कभी कभी पहाड़ी जो नदियाँ होते हैं उनका स्वरूप इस तरीके से हो जाता है कि कहीं पर वो दिखाई देती है, कहीं पर विलुप्त हो जाती है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि अभी ये जो नदी बह रही है वो आगे से बह रही है, उसके आगे आप देखेंगे, पीछे देखेंगे तो लगभग मलबा उसके ऊपर आ गया है। वैसे ही यहाँ पर भी वैसे तरीके के हालात हैं इसके। और आगे चल के फिर देखेंगे आप तो आगे फिर वो बह रही है अपने वन में। तो इस तरीके से पहाड़ों की नदियाँ जो है वो अपना स्वरूप बदलती रहती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो बाबा। कुछ इस तरह से वो जो मलबा है, जो पहाड़ों से गिरने वाली मिट्टी है, वो नदियों को ढक से देती है। और समय समय पे तो सर आंखों पर आप नहीं होते तो यात्रा भी संभव नहीं होती। तो आज ये सेवा हमारी नाम है। प्रकृति के सुंदर नज़ारे और चलते हुए रहा, चलते हुए यात्री बम बोले बम बोले। ये सम्मोहित कर देने वाली प्रकृति आपको हर समय उत्साह से भरती रहेगी। आगे बढ़ते रहो। हर हर महादेव। हवा वहाँ सिर पर चलती नहीं, वह गीत गाती है। कभी माँ नर्मदा की गूंज सी गंभीर, तो कभी चिड़ियों की चहचहाट के संग मधुर लय में बहती हुई। पहाड़ों की गोद में बहती नदियों की धाराएं पारदर्शी शीशे से चमकती है। उन धाराओं का संगीत चट्टानों से टकरा कर एक शुद्ध गुड़ शांति बिखेरता है, जैसे शिव के डमरू की गूंज हो। जो अभी भी अपनी उपलब्धता दर्शाए हुए हैं, यही वो स्रोत है जिनसे नदी का उद्गम होता है। और ये कुछ ग्लेशियर। जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये जो देख रहे हो ना आप चढ़ाई, ये चढ़ाई हमें भी तय करनी है। अभी हर हर महादेव, लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं और हर हर महादेव, लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा और बची है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर हम आनंद से तय कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। तो पानी की आवाज़ इसमें से आ रही। थोड़ा रेस्ट ज़रूरी है और हमारे साथी अभी वही कर रहे हैं। तो अभी खड़ी चढ़ाई चढ़ के आए हैं, जो नीचे आप देख पा रहे हैं कि ये एक खड़ा चढ़ाव जो मिलता है, ये सबसे दुर्गम रास्तों में माना जाता है। बिल्कुल खड़ा चढ़ाव है जिस पर धीरे धीरे यात्री बढ़ते हैं। पानी की पर्याप्त व्यवस्था और धीरे धीरे बैठ कर आराम लेते हुए इस कड़े चढ़ाव को चढ़ना रहता है। तो अभी नहीं कर पाते हैं यात्राएं, दम तोड़ देते हैं। हर हर महादेव। आइए।
काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र है, थोड़ा लैंडस्लाइड का ख़तरा है, इसलिए हमारे भारतीय सेना के जवान सतर्क करते रहते हैं बार बार आपको। हर 1 मिनट पे। और यात्रा कठिन ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। अभी लंबा रास्ता। जवान बता रहे थे कि एक 80 साल के उम्रदराज व्यक्ति बहुत आसानी से चढ़ गए हैं। तो बता रहे थे कि ये यात्रा जो है वो हौसलों की यात्रा है, आत्मविश्वास की यात्रा है। वासुदेवाय जय हो प्रभु। स्ट्रिक्ट चढ़ाई है, धीरे धीरे यात्रा बाबा भोलेनाथ गुफा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कुछ जगह आपकी हौसले को चुनौती ज़रूर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते रहिएगा तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। जय भोलेनाथ, नर्मदे हर। थोड़ा सा रास्ता क्रिटिकल है, लैंडस्लाइड का खतरा हर समय बना रहता है, इसलिए आर्मी जवान आपको आगे बढ़ाने की ओर प्रेरित करते रहते हैं। काफ़ी ऊंचा ये स्थान है। देखिए कहाँ से आना पड़ता है, बहुत लंबा रास्ता है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। तो आराम आराम से यात्रा को आगे बढ़ाएं, कोई जल्दबाजी ना करें। क्या उम्र है माताराम? कितनी उम्र के हो? कितनी उम्र हो गई? 70 है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जज्बा दिखा रहे हो आप, अच्छी चढ़ाई कर रहे हो। बस ज़्यादा नहीं बचा, आप कम ही बचा है, 90% हो गया। भैया सही बोल रहे हैं। कहाँ से हैं आप? MP रायसेन। रायसेन से? हम भी MP से ही है, खंडवा से। चलिए आइए, धीरे धीरे बढ़ो। हर हर महादेव मरु। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आकस्मिक परिस्थितियों में भारतीय जवान भी मदद करते हैं। अगर कुछ उम्रदराज लोग ज़्यादा थक जाएं तो उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने का पूरा प्रयास हमारे जवान करते हैं, मदद करते रहते हैं। तो किसी भी प्रकार का तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपके हौसलों की परीक्षा है, आपका आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाएगा। जो श्रद्धालुओं को ऊपर चढ़ते हुए थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, स्वास्थ्य खराब होने की आशंका रहती है, वो ऑक्सीजन की सुविधा भी भाई लोगों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। JKP ग्रुप के सदस्य हैं जो ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, और कोई भी समस्या आती है तो तुरंत ये व्यवस्था लेके उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही हमारे प्रकाश भाई थोड़ा सा ऑक्सीजन ले रहे हैं। बाकी तो बहुत बढ़िया इन्होंने यात्रा को प्रारंभ किया और चढ़ भी अच्छा रहे हैं, चल भी अच्छा रहे हैं।
एक आखिरी पड़ाव हमारा बचा हुआ है, फिर लगभग पूरी यात्रा जो रहेगी वो ढलान पर रहेगी। तो और वहीं से बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन भी हो जाएंगे, ऐसा बता रहे हैं। तो करते हैं इस यात्रा को संपूर्ण। की सच्चाई है, बाकी तो सब बोलो पार्वती पते जड़ा शंकराय हर हर महादेव। बहुत बढ़िया यात्रा को आपने अंजाम दिया है। नर्मदे हर बोटी चढ़ोला हुई है। यही असली आनंद है जीवन का। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कि हम बाबा अमरनाथ गुफा के समक्ष होंगे और वहीं से त्रिशूल दर्शन, बाबा अमरनाथ के दर्शन हो पाएंगे। एक छोटा सा बेस कैंप है जहाँ रहने, खाने पीने और आराम लेने की व्यवस्था है। 1000 फुट की खाई देखा नहीं। कुछ यात्राएं केवल आपको दूरी तय नहीं कराती है, वो जीवन के सूक्ष्म अनुभव दे जाती है जो आप जीवन पर्यंत नहीं सीख पाते हैं। और अमरनाथ बाबा की गुफा यात्रा जो है वो इसी बात का परिणाम है, जीवंत उदाहरण है कि इस यात्रा में बहुत कुछ आपको सीखने को, देखने को और जानने को मिलेगा। तो मेरे साथी मेरे साथ में है, कई कठिन अनुभव लेकर उस यात्रा से जाएंगे और बाबा अमरनाथ की कृपा प्राप्त करेंगे। जय हो। हर हर महादेव। देख रहे हैं सुंदर चोटियाँ पर्वतों की। जय भोले। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोले। नारा है जो अंगतुकों के लिए एनर्जेटिक और ऊर्जा का काम करता है। नर्मदे हर। यात्राओं में आकर्षक झरनों के दृश्य भी आपको देखने को मिल जाते हैं। पहाड़ों पर जमी बर्फ़ पिघलती है और वहीं से वो झरने का स्वरूप लेती है। तो ऐसे सुंदर झरनों के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। आनंद लीजिए। लगभग पहुंचने में है हम लोग। नीचे जो रास्ता बना हुआ है वो घोड़ों और पालकी वालों के लिए, ऊपर 100 मीटर पर है यहाँ से। और पवित्र गुफा जो है लगभग 4 किलोमीटर पर है। यहाँ से काली माता का टेम्पल जाना है। आने वाले दर्शन कर आने वाले यात्री वापस आ रहे हैं। देव महादेव तू दातार मंगलम, अजन्य निराकार तू साकार मंगलम। जय हो अमरनाथ। मंगलम जय श्री महादेव। कार मंगलम, जय सोम मंगलम, जय श्री महादेव। शारदार मंगलम। जय हो अमरनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो पहलगाम की ओर से आ रहे हैं और यहाँ लगभग पहुंचकर सभी यात्री बालटाल वाले भी और पहलगाम वाले भी एक साथ मिलकर फिर बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। और ये जो यात्री जा रहे हैं ये बालटाल से जा रहे हैं। तो दोनों
रास्ते जो है एक मार्ग पर आकर मिल जाते हैं। गुफा के समीप ही बहुत बड़ा पहाड़ी चूहा होगा। जय हो बाबा बर्फानी। हल्की सी ठंडी महसूस हो रही है, लेकिन हम लोग पूरी व्यवस्था के साथ आए हैं। जैकेट, गर्म कपड़े, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं हो रही है। और करीब करीब पहुंच ही गए हम लोग बाबा के निवास के करीब। गुफा दर्शन के बाद ही काफ़ी उत्साह और आनंद महसूस कर रहे हैं। आसपास का नज़ारा भी बहुत मनमोहक और अच्छा है, आप देख रहे हैं। जय हो महादेव। स्नान करने वाले स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद ही दर्शन होते हैं, तो हम लोग भी अपनी जगह देख रहे हैं। सामान वामान रख के फिर स्नान करेंगे और बाबा भोलेनाथ के फिर दर्शन करेंगे। नर्मदे हर। बाबा के दर्शन और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था। अब आगे शायद मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए यहीं से दर्शन हो पाते हैं। जो आए हैं उनको लाइन में लगकर दर्शन करना पड़ेगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय शंभू, जय शंभू, जय शंभू। जय हो बाबा बर्फानी। बहुत मन भावन दर्शन हुए बाबा के। आत्मा तृप्त हो गई। या यूँ कहे कि शरीर जरूर जा रहा है, लेकिन मन वाकई इस महादेव के निवास पर ठहर गया है। इस अनुभव को शायद शब्दों में बयां नहीं कर पाए, लेकिन अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय रहा ये पूरा यात्रा। और बहुत आनंद आया, वास्तव में बहुत आनंद आया। नर्मदे हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। मन तो यहीं रह गया बाकी। जय हो, जय हो, हर हर। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीला कंठम दयालम मृगाधीश चर्मां वरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। यदि आपने सनातन साक्ष्य की इस पुनीत यात्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर लीजिए, ताकि आपको मिलते रहे धर्म, संस्कृति और आस्था के प्रमाणिक स्वरूप। नर्मदे हर।